सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चर्चा की थी लाइव क्लास में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और वहाँ एक क्वेश्चन किया था एक गुड़िया ने कि रूमानीवाद क्या होता है। उसी रूमानीवाद पर हम चर्चा करें। यूरोप में 18वीं सदी में आरंभ हुआ यह एक कलात्मक, साहित्यिक व बुद्धिवादी आंदोलन राष्ट्रवादी भावनाओं के एक खास रूप का विकास करना चाहता था। उसका प्रयास था कि साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। ये थी रूमानीवाद की विचारधारा। यानी 18वीं सदी में यह आरंभ हुआ और एक कलात्मक, साहित्यिक, बुद्धिवादी आंदोलन था। ये राष्ट्रवादी भावनाओं का एक खास रूप का विकास करना चाहता था। उसी क्लास में हमने पढ़ा था कि इटली एकीकरण की प्रक्रिया पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रयत्नों को उदाहरण सहित लिखें। इटली एक खंडित राज्य है। इटली की तरह, जर्मनी की तरह इटली में राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशागत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी में मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया, पीडमोंट में एक इतावली राजघराने का शासन था। जुजूफ में स्तनी की क्या भूमिका थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। वह गणतंत्रात्मक दल का नेता था। 1831 में अपने निर्वासन काल में उसने यंग इटली नामक एक नया संगठन बनाया। यह एक गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना शिक्षा के माध्यम से इटली को पुनर्गठित करने के लिए हुई। यद्यपि इटली के एकीकरण के लिए 1831 तथा 1848 में 2 क्रांतिकारी प्रयास किए गए, परंतु वे दोनों असफल रहे। एक आगे है काउर की भूमिका। काउर 1852 में पीडमोंट का मंत्री प्रमुख था। इसका मुख्य लक्ष्य ऑस्ट्रिया से इटली के उद्धार को प्रभावित करना। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही लोकतंत्रवादी, परंतु उसे इटली का वास्तविक निर्माता माना जाता है। उसने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक गठबंधन के माध्यम से 1859 में ऑस्ट्रियाई नेताओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त की। जोसेफ गैरीबाल्डी की भूमिका। गैरीबाल्डी रेड स्टार्ट नामक क्रांतिकारी आंदोलन का नायक था। सन 1860 में उसने दक्षिण इटली के 2 सिसिलियों की राजधानी पद यात्रा में स्पेन के शासकों को हटाने के लिए भारतीय कृषकों का समर्थन लेने के लिए सफर हुई। एकीकरण के पूर्व में इटली का राजनीतिक दशा का वर्णन जर्मनी की तरह इटली का भी एक लंबा राजनीतिक विभाजनों का इतिहास है। इटली के लोग कई वंशागत राज्यों में, यहाँ तक कि बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में फैले हुए थे। 19वीं सदी में मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त हो गया और केवल एक सार्डिनिया, पीडमोंट और इतावली राजघराने का शासन था। उत्तर में हैब्सबर्ग, मध्य में पोप, दक्षिण क्षेत्रों में स्पेन, बुर्बो राजाओं का प्रभुत्व। यहाँ तक इतावली भाषा में कोई साझा रूप प्राप्त न हो सका और अभी इसके अनेक क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मिलते थे। इतावली भाषा में साझा रूप हासिल नहीं किया था। अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय स्थानीय एक रूप मौजूद था। आगे है एक्ट ऑफ यूनियन का स्कॉटलैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट किंग ब्रिटेन का गठन हुआ। ब्रिटिश संसद में अंग्रेजी सदस्यों की भरमार थी। ब्रिटिश पहचान का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की विभिन्न संस्कृति और राजनीतिक संस्थाएं विधिवत रूप से कुचल दी गई। स्कॉटलैंड की उच्च भूमियों में निवासी कैथोलिक वंशों में भयानक रूप से दबाया गया। कभी भी अपने
स्वतंत्रता का प्रयास करने को लगते थे। स्कॉटलैंड उच्च भूमियों, निर्वासियों और अपनी गैलिक भाषा बोलने से मना किया, उसे अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने से रोका गया और उसमें अधिकांश बलपूर्वक उसकी पैतृक भूमि से अलग किया गया। आगे 1830 में से 1848 तक के समय में क्रांतियों का युग क्यों कहा गया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांस में विद्रोह। फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में बुर्बो राजा, जिसे रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता से बहाल किया गया, उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ दिया था। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्ष हुई फिलिप्स था। ब्रेसलेस विद्रोह। जुलाई में क्रांति में चिंगारी से ब्रेसलेस ने भी विद्रोह भड़का दिया, जिससे परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में बेल्जियम अलग होगा। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम। यूनान 15वीं सदी से ऑटोमन साम्राज्य का भाग था। यूरोप के क्रांतिकारियों में राष्ट्रवाद की प्रगति में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ होगा। यूनान ने राष्ट्रवादियों के निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप में अनेक लोगों का भी समर्थन मिला और प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। अनंत 1832 में कुस्तुमनिया की संधि यूनान में एक स्वतंत्र राष्ट्र को मान्यता दे दी गई। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ें हमने ऑनलाइन क्लासेज में भी की और आशा है कि वहाँ से भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और यहाँ से भी आप बखूबी बड़े अच्छे तरीके से आप इनको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और याद कर लेंगे। यही रिवीजन चला हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ कर रहे हैं। तो आशा आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और समझ कर ही इनको आप लर्न करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन और आप अच्छे रिजल्ट के साथ इनको परिणाम को तैयार करेंगे, यानी इसको लर्न करके अच्छा परिणाम देंगे। धन्यवाद आज के लिए।